अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा पिछले व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि आज मैंने अपने दोनों बच्चों की जो है वो बर्थडे रखी है, और आज जो है फिर वो थोड़ी सी दावत का भी प्लान था। तो पिछले व्लॉग में थोड़ी सी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उससे थोड़ा सा आराम सुकून मुझे ये हो गया था कि लहसुन अदरक का, हरी मिर्चों का पेस्ट और जो भी इस तरह के काम करने वाले थे ना वो मैंने करके रख लिए थे एक दिन पहले। तो अभी मैं सुबह-सुबह उठी थी। वैसे मेरा प्लान यही था कि मैं ना फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोऊँगी नहीं और काम-शाम कर लूँगी। लेकिन फिर क्या करे, बंदा आदत से मजबूर है, तो मैं जो हूँ ना दोबारा से सो गई और मैं ना तकरीबन 9 बजे उठी थी। और मेरी ना एक सब्सक्राइबर व्लॉग में कह भी रही थी मुझे कि मैंने आपके व्लॉग से सीखा है ना कि काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो इसलिए अपने आप को थकाना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आपने सही सीखा है, और अपने आप को वाक़ई नहीं थकाना चाहिए। मैंने खुद अपनी लाइफ़ से यही सीखा है। जितने मर्ज़ी काम कर लें सारा दिन, चाहे थक जाएँ, पागल हो जाएँ, आपने इन द एंड ना अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी बॉडी की हेल्थ ख़राब करनी है, किसी के सर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए उतने काम करें, बिल्कुल साइको ना हो जाया करें घर की सफाइयों को और घर की चीज़ों को लेके। कभी तो चले जैसे दावत प्लान कर ली है, कुछ हो गया तो आपने एक्टिव होना ही होना है। तो ये जो हम रोज़मर्रा के कामों में पागल ही हो जाते हैं ना, इतने एक्स्ट्रा ही एक्टिव हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हाइपर एक्टिव हो जाना, तो वो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से ना अवॉइड ही करना चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे-जैसे हम बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ये इस तरह का कामों को लेके मेंटल स्ट्रेस भी हमारी सेहत को ख़राब कर सकता है। अच्छा जी, डिशेज़ बताती जो मैं सबसे पहले स्टार्टर के लिए सूप बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना हड्डी वाला चिकन ले लिया है। तो ये बोनलेस नहीं था, मिक्स ही था सारा ना, तो बल्कि मैंने बोनलेस निकाल ही लिया था बीच में से। तो उसमें मैंने 1 क्यूब जो है ना वो चिकन स्टॉक का डाल दिया है, जो चिकन सूप स्टॉक बाहर से मिलता है ना, वो मैंने चिकन क्यूब डाला है, साथ में 4-5 लहसुन के जवे और नमक डाल के ना मैंने उसको तो पकने के लिए रख दिया है। और ये मैंने ना बोनलेस टुकड़े बीच में से खुद ही से अलग करके निकाल लिए थे चिकन में से, तो मैंने ना थोड़े इनको छोटे-छोटे से पीस कर लिए थे। इसमें मैंने डाला था नमक और काली मिर्च, और साथ में जो है एक अंडा जो आपके सामने डाल रही हूँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको मैं ना मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी, तो ये बड़े अच्छे से चिकन पॉप्स रेडी हो जाते हैं। तो इसको मैंने साइड पे रख दिया। यहाँ पे सूप का चिकन जो है ना वो अच्छे से गल-शल गया था, और ये मैंने निकाल लिया है। इसको श्रेड किया हाथों से, गरम-गरम श्रेड कर लेना, बड़े अच्छे से जल्दी-जल्दी श्रेड हो जाता है। तो इसको फिर मैंने साथ ही ना ये इसकी यखनी जो थी निकली थी पानी, इसके अंदर शामिल कर दिया वापस। और ये मैंने ना कॉर्न लिया था, डिब्बे वाला ही मेरे पास था। तो मैंने कुछ इसको ना जैसे दरदरा सा पीस लिया था, और कुछ जो है वो साबुत था। इससे पता है क्या होता है, कुछ तो आपको साबुत-साबुत आता है कॉर्न, और कुछ जो बीच में अच्छे से मिक्स हो जाता है। सो जनाब, यहाँ मैंने सिरका डाल लिया है। मैंने 2 चम्मच भर के सिरका के डाले हैं। ये मैंने जो है चिली सॉस डाल दिया है, ये हॉट सॉस, चिली सॉस कह लें आप जो भी इसको। ये मैंने साथ में 2 चम्मच भर के ऐड कर दिया है, और साथ में मैंने ये सोया सॉस ऐड कर दिया है। सोया सॉस मैंने 3 चम्मच डाला था। सूप की क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, तो क्योंकि ये मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स के लिए तैयार कर रही थी ना, तो इसलिए उसी हिसाब से सिरके की और सारी चीज़ों की क्वांटिटी है। तो साथ ही नमक डाला भर के मैंने, 1 चम्मच काली मिर्च का भी डाल दिया इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड देन इसके अंदर ना अब मैं अंडा जो है वो फेंट के डाल लूँगी। मैंने 3 अंडे इसके लिए फेंटे थे, और चिकन जो है ना मेरे पास तकरीबन 1 केजी के करीब था, और उसका मैंने ये सूप रेडी किया है। तो ये चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी है, बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, झटपट बनती है, और बजाय आपके रेस्टोरेंट्स में पैसे खर्च करें, इतनी सर्दी में मज़ा भी आता है सूप पी के, तो घर पे इस तरह रेडी करें। और एक दफ़ा आप चीज़ें मंगवा के रखेंगे ना, तो सारी सर्दियाँ बड़ी ईज़िली गुजर जाएँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है कॉर्नफ्लोर ले लिया था, जो थिक करने के लिए यूज़ होता है ग्रेवी, और वो डाल के बस मैंने सूप थिक कर लिया था, सूप रेडी हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मटन बाल्टी गोश्त, जिसके लिए मैंने ये जो है वो ले लिया था तेज़पात और बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तो ये मैंने सारे बीच में डाल दिए थे मसाले। तो हल्का सा बस मैंने चम्मच हिला के, और साथ ही मैंने जो है ना 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के ऑनियन मैंने डाल दिए थे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी मीट की ज़्यादा थी, आप लोग मीट की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें बैलेंस कर लिया करें। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना ये। और ये बाल्टी गोश्त तो बहुत ही मज़े का बना था। तो अभी मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला इसमें, हल्की सी भुनाई करने के बाद जो मैंने चिली का पेस्ट है ना, ग्रीन चिली का, वो मैंने डाल दिया था। और उसको हल्का सा भूनने के बाद साथ ही मैंने ना छिलके उतार के क्यूब्स में काट के टमाटर डाल दिए थे। तो अभी मैं मसाले डालने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है साथ में, और साथ में ये जो है वो चिली फ्लेक्स कह लें, साबुत कुटी हुई मिर्च कह लें, ये डाली है, गरम मसाला डाल दिया है, नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी, और हल्दी डाल दूँगी। और साथ में साबुत ज़ीरा भी मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर अभी मसालों के साथ ऐड किया था दोबारा से। तो बस यहाँ पे ना हम भुनाई करेंगे अच्छे से, और यहाँ आप पानी ऐड कर सकते हैं 2 ग्लास के करीब, या जितना भी आपको गोश्त गलाने के लिए चाहिए है।
दही डाल के भूनने के बाद ताकि गोश्त गल जाए, क्योंकि मैंने गोश्त पहले से ही जो है ना प्रेशर में गला लिया था नमक डाल के हल्का सा। तो ये मटन जो है ना ये गल चुका था अच्छे से, तो मुझे बस सालन ही रेडी करना था। और ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने मटन गलाया हो ना तो आप मेहमानों के आने पर फटाफट से रेडी कर लेते हैं। तो बस उसको मैंने ना दम लगा दिया था, क्योंकि वो मटन तो गला हुआ था और वो वैसे ही दम में रेडी हो जाना था। तो यहाँ पे मैं कोफ्तों की तैयारी करने लगी थी। इसमें भी मैंने कुछ खड़े मसाले डाल लिए थे। इसमें तेज़पात नहीं डाला था, लेकिन बड़ी और छोटी इलायची डाली थी, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग वगैरह मैंने डाल दिया था थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया था। तो अब साथ ही मैंने जो है ना पिसी हुई प्याज एक लेके बड़े साइज़ की, तो वो मैंने भून लिया था अच्छे से, क्योंकि जब आप लोग प्याज डालते हो ना इस तरह, तो उसको थोड़ा सा भूनने में, क्योंकि प्याज कच्ची रह जाती है जब हम पीस के डालते हैं ना, थोड़ा भुनाई में टाइम लेती है। ये लहसुन अदरक डाल दिया और साथ मैंने जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था, तो दोनों ही साथ अच्छे से भुन जाएंगे। और साथ मैंने ये टमाटर पिसे हुए डाले थे। इसमें तकरीबन लगभग सारे जो मसाले जाते हैं ना, ये टमाटर और लहसुन अदरक सब पिसा हुआ ही जाता है, तो फिर अच्छा सा बड़ा ग्रेवी जो है वो तैयार होती है। साथ ही मैंने दही डाल दिया था, और मसालों में मैंने डाला था नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर। सूखा धनिया मैंने नहीं डाला था, सूखा धनिया जो है ना वो लास्ट में ऐड करेंगे हम लोग कोफ्तों में। तो जी जनाब, ये कोफ्ते जो है ना वो मैंने रेडीमेड ही मंगवाए थे, और हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ही एक ख़तून घर से जो है वो काम करती हैं, और बड़ा अच्छा इस फूड बिज़नेस करती हैं। तो ये मैंने जो है ना उन्हीं से मंगवाए थे कोफ्ते, बने हुए ही रेडीमेड ही ना। तो ये फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी ताकि कोफ्ते 20 से 25 मिनट के लिए पक जाएँ अच्छे से अंदर, और फिर ये हमारे रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए जनाब, मैं कहती हूँ कि खुशबूदार, मज़ेदार और लाजवाब किस्म का मटन बाल्टी गोश्त रेडी हो गया। इसकी खुशबू तो मैं कहती थी इतनी तेज़ फैली हुई थी ना किचन में, और आप लोग, इतनी इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। यहाँ दही भल्ले बना दिए, पूरा किचन साफ़ किया मैंने, सारे बर्तन धोए, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे ना चीज़ें बनाते बनाते, और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैं बस जब कामों में लग जाऊँ ना, ऐसे ख़ास तौर पे जब दावत हो, तो फिर बहुत मैं मतलब हो जाती हूँ कि मुझे नाश्ता भी भूल जाता है। बस ये होता है कि सारा काम ऑन टाइम हो जाए, मेहमानों के आने से पहले पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। मैं खुद भी तैयार हूँ, बच्चे भी रेडी हों, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेहमान आ जाएँ और जी मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, या फिर उनको बताना कि भी मैं तो किचन में इतने सारे काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं तो खुद रेडी नहीं हो सकी। तो बस यही कोशिश होती है कि सब कुछ चीज़ें ऑन टाइम पे हो जाएँ। तो यहाँ कमरे में आई मैं आके, और आपकी बाजी ने ना बस अभी तक पर्दे देख लें, उनको नीचे से ऑल्ट्रेशन नहीं की है, कोई टाइम नहीं मुझे लगता। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा ना तो ये पर्दे ज़रूर ऑल्टर करने हैं, ये लंबे ही होते जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने बेडशीट के ऊपर ही बेडशीट बिछा दी है, देखा फिर मेरा जुगाड़। अच्छा, ये आप लोग करते हैं वैसे? मैं तो कभी-कभी ऐसे कर देती हूँ कि कल मैंने बेडशीट ये बिछाई थी दूसरी वाली भी ना, तो वो दूसरी ज़रा पुरानी वाली, इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन बस दिल था कि ये जो न्यू लेके आई हूँ ना ये बिछाऊँ, तो मैंने उसके ऊपर ही डाल दी ना। मैंने कहा ये ऊपर-ऊपर से उतार के मैं फिर रख दूँगी, जब मेहमान चले जाएँगे तो तह लगा के रख दूँगी, तो फिर नीचे वाली जो है वो यूज़ हो जाएगी। बार-बार ज़रूर बिछानी और उतारनी है। तो बच्चों के कमरे में ये वाली बिछा दी थी, क्योंकि बच्चों को ये अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने उनको ये वाली यहाँ पे डाल दी थी। तो अभी जनाब सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, खाना वगैरह बन गया है। यहाँ बलून्स वगैरह जब फुक्के हैं, फुलाए जा रहे थे, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे बच्चों की फरमाइश पे स्पेशली, वरना मेरा तो ये बलून्स वगैरह का कोई नहीं था है दिल। तो बच्चों ने कहा तो हस्बैंड ने कहा कि कोई नहीं, फिर आपको पता है कि बच्चों की फरमाइश नहीं डालते, अब्बा हजूर जो होते हैं ना, तो खैर ये फिर उन्होंने ला के फुला दिए। उन्होंने कहा कि ये बच्चों ने कहा है तो फरमाइश नहीं टाली जा सकती, तो फिर सारे बच्चों ने मिलके उनके साथ फुलाए थे। और यहाँ पे ये जो मेरे चिकन पॉप्स बना रहे थे ना, अब ये इनकी बारी आ गई थी। इनमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, अभी तक मैं कपड़े चेंज कर चुकी थी, और ऊपर मैंने अपना ओवरकोट पहन लिया था, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो सर्दी जो है ना वो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत हुई हुई है। तो फिर मैंने इनके ऊपर बस कॉर्नफ्लोर आपने इतना लगाना है कि इनका जो पानी है ना वो अब्जॉर्ब कर ले कॉर्नफ्लोर। तो ये देखिए, ये मेरे चिकन पॉप्स भी रेडी हो गए हैं, साथ में ये विंग्स थे, ये रेडीमेड ही मंगवाए थे, और ये साथ में ना क्रैकर्स थे सूप के साथ। तो ये हमारा स्टार्टर था, और ये देखिए जी गर्मा गर्म सूप भी रेडी है, और इतना मज़े का चिकन कॉर्न सूप बना था ना। आप घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, चिकन कॉर्न सूप की। आजकल मौसम भी है तो बहुत मज़ा आएगा, आपके बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे।
तो अभी जो है वो स्टार्टर वगैरह तो कंप्लीट हो गया था और खाना जो है ना वो अभी मतलब खाना लगाया नहीं था। तो ये था कि पहले केक वगैरह कट करके सेरेमनी कर लें, क्योंकि बच्चों को भी फिर होता है ना कि बस जल्दी जल्दी गिफ्ट्स मिले, जो आए हुए हैं हमें चीज़ें मिले और हम ये केक कटिंग वाली सेरेमनी करें। तो यहाँ पे मैं केक के ऊपर जो है ना वो कैंडल्स लगा रही थी। और ये केक जो है ना बड़ा प्यारा सा, ये भी हमारे यहाँ पे करीब ही एक होम बेकर है, घर से काम करती हैं। तो मैं सोच रही थी कि ख़वातीन कितनी मतलब स्किल्स हो तो कितने अच्छे तरीके से घर से काम कर सकती है। ये भी किसी दिन ना वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ पे किस किस तरह की लेडीज़ काम करती हैं घर में और आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारा केक रेडी हो गया है। केक कस्टमाइज़ करवाया था हमने एक होम बेकर से और बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन उन्होंने बना के भेजा था। तो मैंने उनसे कहा था मुझे बहुत बड़ा केक नहीं चाहिए 3-4 पाउंड का, बस 2 पाउंड का चाहिए ना। तो ये 2 पाउंड में ही उन्होंने मुझे रेडी करके दिया था और केक का फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का था। चलो जी यहाँ पे केक कट हो गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये उन्हीं की पसंद का केक बना था। ये डिज़ाइन जो है ना मैंने उन्हीं से सिलेक्ट करवाया था। तो बहुत मज़े का केक था। इसका जो था ना वो फ्लेवर वो स्निकर फ्लेवर था। तो बस अब मैं यहाँ पे आई थी बच्चों को केक खिलाने के लिए। मैंने कहा कि मैं भी ज़रा ये केक खिलाने वाली रस्म पूरी कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का केक था। जी यहाँ पे जी मैं बच्चों को खिलाने लगी हुई केक। और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा ये दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा है ना, मैंने खुद वीडियो में देखा। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आप कोई मुझे कमेंट में आके ये ना कहना कि अपनी तारीफ़ खुद ही करी जा रही हैं, क्योंकि यार मैं कहाँ इतनी तारीफ़ें करती हूँ। अच्छा, जब मैं अपनी कोई बुराई है मैं कह रही हूँ कि मैं बड़ी लेज़ी हूँ, मैं ऐसी हूँ, तब किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी बुराई ना किया करें ना। ज़रा सा कुछ निकल ना जाए आपके मुँह से तो फ़ौरन से ऑडियंस आ जाती है, आप अपनी तारीफ़ें खुद कर रही हैं। तो खैर अपनी तारीफ़ कर लेनी चाहिए कभी-कभी, ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं इस दुपट्टे को जो मैंने लिया हुआ था ना, अभी मुझे लगता था ये कि पेंडू से स्टाइल का है, बट अभी मुझे वीडियो में लग रहा है कि इसकी तो बड़ी अच्छी लुक आ रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो गार्निशिंग वगैरह करनी थी वो की सालन के ऊपर, और यहाँ पे कोफ्तों के ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़का, सूखा धनिया रह गया था और इसमें अंडे डाले। और जो मटन बनाया था बाल्टी गोश्त, उसके ऊपर मैंने जो है वो अदरक, सूखा धनिया कह रही हूँ, हरा धनिया वगैरह डाला। तो क्योंकि अब खाना सर्व करने का टाइम आ गया था। और ये देखें कितने मज़े के कोफ्ते लग रहे थे ना, दोनों सालन बहुत मज़े के बन के रेडी हुए थे। तो मैंने कहा आप लोगों को एक एक फ़ाइनल लुक तो दिखाऊँ ना। आप लोग रेसिपी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ज़रूर ट्राई करेंगे, पता नहीं करते भी हैं कि नहीं, लेकिन एक फाइनल लुक देखें कितनी मज़े की लग रही है। तो अभी ये जो है ना इनका एक सरप्राइज़ बाकी रहता था और मैंने इसको कोटी वगैरह पहनाई। मैंने कहा कि सर्दी है, अपने कपड़ों के ऊपर जो है ना वो ज़रा कोटी पहनो, क्योंकि रात का वक्त हो गया था और बहुत ठंड थी। तो यहाँ पे जनाब इनको मिलनी थी साइकिल सरप्राइज़ के तौर पे गिफ्ट, और वैसे इनको स्मार्ट वॉचेस भी मिली थी और इनको ना गाड़ियाँ भी मिली थी रिमोट कंट्रोल वाली, और ये साइकिल्स भी मिली थी। ये सारे इनके गिफ्ट्स थे। तो बच्चे साइकिल्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। लास्ट में इनको सरप्राइज़ मिला था और हादिया तो ना अपना फ्रॉक के साथ ही साइकिल पर बैठ गई थी। तो चलो यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना मत भूलना, न्यू आए तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।